एक बेटे की कहानी। एक ऐसा बेटा जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए एक बहुत ही हताश लेकिन उतना ही चतुर दांव खेला। इसी का नाम है द स्टिकमैन गैम्बिट। और यही वो सवाल है ना? यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। अपने पिता को बचाने के लिए आखिर स्टिकमैन का अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये कोई छोटा मोटा दाव नहीं है। इसमें सब कुछ दांव पर लगा है। और एक बात तो पक्की है, स्टिकमैन पीछे हटने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। आखिर स्टिकमैन को इतना बड़ा, इतना जोखिम भरा कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए हमें पहले उसके परिवार पर जो मुसीबत आई थी उसे समझना होगा। सोचिए, एक ही पल, बस एक पल, और सब कुछ बदल गया। अदालत का एक फैसला आया और उस एक फैसले ने इस परिवार की पूरी दुनिया ही उलट-पुलट कर रख दी। पलक झपकते ही उनकी जो बसी बसाई जिंदगी थी वो जैसे किसी तूफान में बिखर गई। और ये कोई एक झटका नहीं था, नहीं, ये तो एक के बाद एक आई मुसीबतों का पहाड़ था। पहले पिता को सजा हुई, फिर उन्हें जेल हो गई। बात यहीं नहीं रुकी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, समाज में सरेआम बेइज्जती हुई और आखिर में उन्हें अपना ही शहर, अपना घर-बार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन रुकिए, उनका उस नए गांव में जाना सिर्फ मजबूरी में उठाया गया कदम नहीं था ना, ये कोई पलायन नहीं था। ये तो एक बहुत ही सोची समझी, एक कैलकुलेटेड चाल थी। एक ऐसी चाल जिसने उन्हें एक नए राजनीतिक अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यही गांव क्यों? स्टिकमैन की दूर की सोच देखिए जरा। उसने कोई भी गांव ऐसे ही नहीं चुन लिया। उसने वो जगह चुनी जो शहर का मेन हब थी, वो जगह जो आगे चलकर सबसे जरूरी इलाका बनने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, वहां लोकल इलेक्शन बस होने ही वाले थे। मतलब ये उसके लिए एक गोल्डन चांस था। और बस यहीं से, इसी मौके से स्टिकमैन के उस कमाल के दांव की, उसके गैम्बिट की शुरुआत होती है। एक ऐसा दांव जिसने आगे चलकर सबको हैरान कर दिया। तो क्या था ये प्लान? आइए इसके 3 स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, उसने गांव वालों को जागरूक करना शुरू किया। उन्हें समझाया कि सोच समझकर वोट देना कितना जरूरी है। स्टेप 2, ये बहुत चालाकी भरा था। उसने जानबूझकर सबसे कमजोर कैंडिडेट को चुना, ऐसा कैंडिडेट जिसके जीतने के चांस लगभग 0 थे। और स्टेप 3, जो कि सबसे अहम था, उसने उस कैंडिडेट के प्रचार के बहाने असल में अपना नाम, अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। और इस पूरे कैंपेन की हकीकत जानते हैं क्या थी? हकीकत ये थी कि लगभग सारा पैसा और सारी की सारी मेहनत अकेले स्टिकमैन की थी। मतलब वो पर्दे के पीछे से पूरा का पूरा खेल चला रहा था। और कमाल की बात यह है कि उसकी ये रणनीति काम कर गई, बल्कि उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर गई। लोग अब उस कैंडिडेट को नहीं, बल्कि स्टिकमैन को पहचानने लगे थे, उसके विचारों से जुड़ने लगे थे। उन्हें स्टिकमैन में एक ऐसा लीडर दिख रहा था जो वाकई में उनकी फिक्र करता है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। और इस कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आना बाकी था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जिसने स्टिकमैन के पूरे दांव को ही खतरे में डाल दिया। तो यहां पर प्लान और असलियत का आमना सामना होता है। स्टिकमैन का प्लान क्या था? कैंडिडेट को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना और लोगों का भरोसा जीतना। लेकिन हकीकत क्या हुई? हकीकत यह हुई कि उस कैंडिडेट को, उसी मोहरे को, स्टिकमैन के असली इरादों की भनक लग गई। उम्मीदवार के मन में सवाल उठा, सारा काम और पैसा तो उसका है और प्रमोट मुझे किया जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उसे यह एहसास हो गया कि उसे तो बस एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बस यही वो पल था जब पूरा खेल पलट गया। तो अब जब प्लान खुल चुका है, कहानी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। तो अब सवाल यह है कि जब उसकी पूरी योजना सबके सामने आ गई है, तो क्या स्टिकमैन अपना सपना पूरा कर पाएगा? क्या उसका ये इतना बड़ा दांव कामयाब होगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या वो अपने पिता को बचा पाएगा? इन सवालों का जवाब हमें आगे ही मिलेगा।